चलो स्टार्ट करते हैं अपन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या था? गवर्नमेंट जो मदद करता है उसको हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट बोलता है। अब गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरह की मदद करता है। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी क्या बोलता है, कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं वहां पे आके आप लगाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, हम लोग फ्री में प्रॉपर्टी देंगे, या फिर हम लोग बहुत नॉमिनल रेंट में आपको एरिया दे देंगे। या फिर कभी कभी क्या बोलता है कि आप एक सर्टेन इंडस्ट्री सेटअप करो, उसके ऊपर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करोगे, उसके लिए जितना खर्चा होगा उसका 50% हम लोग बियर कर देंगे। ठीक है, तो बहुत से, या फिर आप क्या करोगे, आप हमारे स्टेट में आओ, बिजनेस करो, आपसे 3 साल या 5 साल तक हम एक भी टैक्स नहीं लेंगे, आप जितना पैसा कमाओगे। तो देयर आर न्यूमरस वे टू ग्रांट। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरीके से हमें ग्रांट देती है। ग्रांट का मतलब एक तरह से हेल्प होता है, मदद। ठीक है, बट नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट क्यों देती है? गवर्नमेंट ग्रांट इसलिए देती है ताकि कुछ बैकवर्ड एरियाज को डेवलप कर सके, या फिर कुछ बैकवर्ड बिजनेस सेक्टर्स को इंप्रूव कर सके। दैट्स द मेन रीजन कि गवर्नमेंट ग्रांट देती है। इज इट क्लियर? तो ग्रांट बहुत से तरीके से हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है आपको, गवर्नमेंट अपने को कैश इंसेंटिव दे सकती है, गवर्नमेंट अपने को ड्यूटी का छूट दे सकती है, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह, टैक्स में रिलैक्सेशन दे सकती है। तो ऐसा बहुत सा तरीका है जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने को क्या कर सकती है, रिलैक्सेशन दे सकती है। तो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्योरली टेल्स मी हाउ टू डील विद दिस ग्रांट्स, कि ये जो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी उसका आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 कंप्लीटली मुझे वो बताएगा। ठीक है, अब देखो, ग्रांट ग्रांट जब भी मिलेगा, ग्रांट जब भी मिलेगा, गवर्नमेंट क्या करती है, पैकेज अनाउंस करती है, या फिर गवर्नमेंट बोलती है इस बिजनेस सेक्टर को हम इतना देंगे। लेकिन हम लोग तब तक बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक क्या नहीं हो जाएगा, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल जाए कि गवर्नमेंट का हम लोगों को जो कंडीशंस है हम लोग उससे कंप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो, जब भी कोई भी आपको मदद करता है तो उसके साथ में एक छोटा सा गिफ्ट अटैच होके आता है, उसको हम लोग बोलते हैं टीएनसी, टर्म्स एंड कंडीशन। तो होगा ही होगा। अब गवर्नमेंट आपको मदद कर रही है तो सर्टेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, सर्टेन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग तब तक गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक क्या नहीं हो जाता, रीजनेबल एश्योरेंस क्या नहीं मिल जाता गवर्नमेंट को। हमारे अकाउंटिंग रीजनेबल स्टैंडर्ड क्या एश्योरेंस। बोलता है कि जब तक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि हम लोग मतलब एंटरप्राइज कंप्लाई करेगा, एंटरप्राइज एंटरप्राइज कंप्लाई करेगा। कंप्लाई का मतलब क्या है कि हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा करेंगे, कंप्लाई करेंगे विद द कंडीशन अटैच टू इट, बिकॉज ईच एंड एवरी ग्रांट है सर्टेन कंडीशन। जैसे कि पापा आप लोगों को एक्टिवा देते हैं ट्यूशन आने के लिए, तो इट इज व्हाट, इट इज अ सम शॉर्ट ऑफ ग्रांट ओनली, विद दिस अ सर्टेन अटैचमेंट आल्सो कम्स कि आप जहां पे जा रहे हो वहां से आपको अच्छा स्कोर करना है, अदरवाइज पापा है और आपकी टांगे हैं, राइट। तो वैसे ही गवर्नमेंट जब आपको मदद करता है तो क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ कंडीशन अटैच रहेगा कि गवर्नमेंट ने सपोज बहुत सस्ते रेट में आपको प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा लो, लेकिन यदि आप फैक्ट्री नहीं लगा रहे हो, वहां पे अच्छा काम नहीं कर रहे हो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको वो ग्रांट देगा ही नहीं, वो अलाउ ही नहीं करेगा ना। तो सिमिलरली कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट जब भी मिलती है उसको हमारे बुक्स में हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। नंबर वन कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि एंटरप्राइज जो है वो कंप्लाई करेगा कंडीशंस कंडीशंस अटैच्ड टू इट, जो कंडीशन अटैच्ड है उससे कंप्लाई करेगा। और दूसरा, ग्रांट मिलेगा ही मिलेगा, ये खाली ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आलू से सोना निकाल देंगे, राहुल गांधी वाला एग्जाम्पल नहीं चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट सच में देगा तभी हम लोग उसको मानेंगे। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट सच में देगा तभी हम लोगों को ग्रांट को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AS2L जब भी हम लोग पढ़ेंगे, दो कंडीशन, ग्रांट कितना तरह का हो सकता है ऑलरेडी क्लियर है हम लोग को कि कैसे कैसे मिल सकता है। नाउ दो कंडीशन हमेशा चेक करना है ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने से पहले, कि हम लोग के पास रीजनेबल एश्योरेंस है कि एंटरप्राइज कंप्लाई करेगा कंडीशन अटैच टू इट। सेकेंडली ग्रांट मिलेगा ही मिलेगा, कि ग्रांट विल बी रिसीव्ड, ग्रांट विल बी रिसीव्ड, ग्रांट विल बी रिसीव्ड।
इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ये तुम लोग को? हाँ हाँ सर। अब देखो ग्रांट का मतलब क्या वो तो समझ में आ गया। ग्रांट कैसे भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है या फिर इन काइंड भी हो सकता है। ग्रांट तो कैसे भी मिल सकती है, इन कैश भी हो सकता है या फिर इन काइंड भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट बोल सकता है कि आप लोग क्या करो, प्रॉपर्टी ले लो, एसेट खरीद लो, या फिर बोलेगा चलो आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, अब आप देख लो कि इस पैसे को कैसे यूज करोगे। सो ग्रांट किसी भी तरीके के हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा कैश हो या फिर ऑलवेज इन काइंड हो। इज इट क्लियर? अब गवर्नमेंट का मतलब क्या, गवर्नमेंट का मतलब जो वो दिल्ली में बैठा है सिर्फ वही गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज है जिसको गवर्नमेंट जैसा पावर्स है। तो ईच एंड एवरीवन जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या एक इंटरनेशनल बॉडी है, बट उनके पास गवर्नमेंट के जैसा ही पावर है। ठीक है, उन लोग भी ग्रांट्स वगैरह देती है। इज इट क्लियर? नबार्ड वगैरह हो गया, कोई भी नेशनल बॉडीज हो गया, वो सारा इसके अंदर फॉल करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ वो गवर्नमेंट नहीं जो आप लोग समझते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, वो सब नहीं। इवन द नेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज आल्सो फॉल्स अंडर दिस। नेशनल बॉडीज का मतलब जैसे ICI हमारा इंस्टीट्यूट, वो भी उसके अंडर फॉल करता है। इज इट क्लियर? अब देखो यस ग्रांट का अकाउंटिंग, पहला तो हमने क्या सीखना था AS 12 के अंदर में कि ग्रांट को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। रिकॉग्नाइज करने का दो कंडीशन, एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग करने के लिए दो तरीके थे अपने पास में, या तो आप क्या करेंगे, कैपिटल अप्रोच फॉलो करेंगे या फिर इनकम अप्रोच फॉलो करेंगे, या फिर हम लोग कैपिटल अप्रोच फॉलो करेंगे या फिर इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल मानेंगे, वी विल ट्रीट इट एज अ कैपिटल रिजर्व। इफ आप कोई भी चीज को कैपिटल इन नेचर बनाते हो तो मतलब वो क्या है, वो कैपिटल रिजर्व है आपके लिए, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। और यदि आप इनकम अप्रोच फॉलो करोगे तो हम लोग क्या मानने वाले हैं, इसको हम लोग एज ए इनकम मानेंगे इन वन और मोर ऑफ द पीरियड। व्हाई वन और मोर ऑफ द पीरियड? बिकॉज गवर्नमेंट ग्रांट एक बार में नहीं मिलती, टुकड़ों में भी मिल सकती है। हो सकता है एवरी ईयर आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलेगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ ग्रांट। जैसे जैसे ग्रांट मिलता जाएगा या फिर जैसे जैसे हम ग्रांट की कंडीशन फुलफिल करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रांट को अपने बुक्स में इनकम मानते जाएंगे। सो देयर आर टू वेज ऑफ ट्रीटिंग गवर्नमेंट ग्रांट, एक है कैपिटल अप्रोच और एक है इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच में अपन क्या करेंगे, उसको हम लोग एज ए शेयर होल्डर फंड का पार्ट बना देंगे, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में एज ए कैपिटल रिजर्व शो करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस ये तो हाँ सीधा सर। जाएगा मेरा शेयर होल्डर फंड के अंदर में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे एज ए कैपिटल रिजर्व, और ये क्या होगा, इनकम ही ट्रीट करेंगे इसको। और इनकम हमेशा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है ओवर वन हाँ और मोर पीरियड। जैसे जैसे ग्रांट मिलेगी या फिर जैसे जैसे कंडीशन फुलफिल होगी, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इनकम को रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। नाउ फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कितने तरह का ग्रांट होता है। ग्रांट बहुत तरह का होता है, जैसे कि एक ग्रांट पढ़ा था हमने, इनकम ग्रांट। क्या होता है इनकम ग्रांट? इनकम ग्रांट का मतलब क्या होता है कि इस पैसे को, ये जो ग्रांट है, ये जो गवर्नमेंट ने मदद करी है, इस पैसे को आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में, कोई आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एसेट खरीदने के लिए करना पड़ेगा या फिर एक्सपेंस करने के लिए या फिर एम्प्लॉयज के लिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जहां आपका मन वहां आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। सो इनकम ग्रांट नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इसको क्रेडिट कहां कर देते हैं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम ग्रांट को कहां लेके जाएंगे हम लोग, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस Yes. अकाउंट में। इज इट क्लियर? उसके बाद एक होता है एक्सपेंस ग्रांट। एक्सपेंस ग्रांट का मतलब क्या होता है कि आप स्पेसिफिक, गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, जिस एक्सपेंस के लिए दे रही है, आपको उसी के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। यानी कैन बी एक्सपेंड फॉर मीटिंग स्पेसिफिक पर्पस, यानी जिस पर्पस के लिए आपको मिलता है ग्रांट, उसी के लिए यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे सपोज आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया कि लाइब्रेरी बनाना है, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, वैसे वैसे एक्सपेंसेस होता जाएगा। तो जितना एक्सपेंस आप कर लोगे उतना तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लोगे, अदरवाइज वो पैसा आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। वो पैसा आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? जितना जितना अपन ने
एज एंड व्हेन एक्सपेंस, जितना खर्चा आप कर दोगे उतना तो क्या होगा, क्रेडिट टू पीएल, जितना एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है। बचा हुआ पैसा हम लोग क्या दिखाएंगे, बैलेंस एज अ लाइबिलिटी, बैलेंस एज ए लाइबिलिटी शो करना है। ये चीज क्लियर है? यस। उसके बाद में करंट एसेट्स, फॉर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का मतलब है स्टॉक वगैरह खरीदने के लिए, बिकॉज बहुत बार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल करने के लिए आपको बड़ा इन्वेंट्री भी तो होना पड़ेगा आपके पास में, तभी तो आप माल बना पाओगे और सप्लाई कर पाओगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत बार करंट एसेट्स ग्रांट देती है, करंट एसेट को मेंटेन करने के लिए। करंट एसेट्स में बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर तो इन्वेंट्री होता है, यानी आप अपने बिजनेस में इतनी सफिशिएंट इन्वेंट्री रखो कि आप जितने भी आपका ऑर्डर मिलेगा आपको, आप उतना फुलफिल कर सको। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स ग्रांट, करंट एसेट ग्रांट। तो करंट एसेट ग्रांट इज इन शॉर्ट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज ये स्टॉक मेंटेन करने के लिए है, ये अपने को कोई खर्चा करने के लिए नहीं, ये स्टॉक मेंटेन करने के लिए है। इज इट क्लियर? उसके बाद में एक था प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोमोटर जैसे प्रोमोटर मालिक ने लोग दिया है। पैसा लगाते हैं ना बिजनेस में, वैसे ही प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी, एनीवेयर, चाहे करंट एसेट्स खरीदो चाहे फिक्स एसेट्स खरीदो, आप कहीं पे भी वो पैसा यूज कर सकते हो, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो पैसा यहाँ पे भी क्या है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन किस पर्पस के लिए, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। मालिक का नाम ही क्या है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, जैसे मालिक लोग पैसा लगाते हैं ना वैसे ही इसी टाइप का ये ग्रांट है, इसको नाम ही दे दिया प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट। तो यहाँ पे ऐसे ग्रांट को अपन क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ही क्रेडिट करते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, ये ग्रांट का जो पैसा है कभी भी यूटिलाइज नहीं होगा डिविडेंड देने के लिए, ना ही डेफर्ड इनकम, ना ही इसको आप कभी भी डेफर्ड इनकम मानोगे, फ्यूचर में चल के इसको इनकम भी नहीं मानोगे। इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज माई कैपिटल रिजर्व, बिकॉज मालिक का जो भी पैसा होता है वो शेयर होल्डर फंड में ही रहता है। हेंस इसमें जो गवर्नमेंट हमें जो भी ग्रांट देगी इट विल बी क्रेडिटेड टू माय कैपिटल रिजर्व ओनली। इज इट क्लियर? फिर एक होता है बेल आउट, बेल आउट ग्रांट। बेल आउट ग्रांट का मतलब क्या, कि जब कंपनी डूब रही होती है, जब कंपनी डूब रही होती है वो मदद मांगती है कि मुझे बचा लो वरना मैं डूब जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। उस कंडीशन में गवर्नमेंट जो हेल्प करती है ना, जो ग्रांट देती है उसको हम लोग बोलते हैं बेल आउट ग्रांट। तो एक तरह से क्या है, बेल आउट ग्रांट डूबने वाली कंपनी को मिलता है, यानी उसके लॉसेस को इनकम में कन्वर्ट करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। हेंस इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम बनाने के लिए तो उसको ये पैसा दिया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बेल आउट ग्रांट को क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर एक होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है तुम लोग का, फिक्स्ड एसेट्स ग्रांट। फिक्स्ड एसेट्स ग्रांट का मतलब क्या है, जिस किस लिए दिया है, ताकि हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकें, ताकि हम लोग क्या कर सकें, फिक्स एसेट्स खरीद सकें, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़ा बड़ा प्लांट, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, वो सारा हम लोग एक्वायर कर सके, ताकि हम लोग क्या करें, इकोनॉमिक के ग्रोथ में, इकोनॉमी के ग्रोथ में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि अपना जीडीपी बढ़े। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स एसेट्स ग्रांट देती है। तो ये बेसिकली किस लिए, फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट। तो इसका देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर टू मेथड्स, वन इज एडिटिव मेथड, अनदर वन इज डिडक्टिव मेथड। एक है डिडक्टिव मेथड और दूसरा है एडिटिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या है, डिडक्टिव मेथड का मतलब इमीडिएटली जितना पैसा का ग्रांट मिला है, हमने फिक्स एसेट्स एक्वायर करी, इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू से माइनस कर देंगे। जितने रुपए का एसेट खरीदा उसमें से सपोज 10 लाख का एसेट खरीदा और गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया था 8 लाख रुपए, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख माइनस 8 लाख इमीडिएटली अपने बुक्स में एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे 2 लाख, फिर उसको डेप्रिशिएट करेंगे। और सपोज गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 10 लाख, आपने एसेट एक्वायर करी 10 लाख की, तो आपके लिए बुक वैल्यू 0 है। उस कंडीशन में बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा एसेट है, तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू जो होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? नॉमिनल वैल्यू मतलब 10 लाख पे।
हाँ, नॉमिनल वैल्यू मतलब? नॉमिनल वैल्यू मतलब वो क्वेश्चन खुद प्रोवाइड करेगा, उसकी जो अच्छा। 10 लाख है समझ लो। हाँ। 10 लाख तो नहीं होगा। नॉर्मली नॉमिनल वैल्यू का मतलब तुम्हारा समझ लो एक तरह से रेजिडुअल वैल्यू टाइप का वैल्यू रहेगा। अच्छा। हाँ। ठीक है। हम्म। नाउ लेकिन प्रॉब्लम क्या, सपोज गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, और आपने क्या किया, 8 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स खरीदी है। उस कंडीशन में योर ग्रांट वैल्यू इज हायर देन द फिक्स एसेट्स वैल्यू। उस कंडीशन यस। में डिडक्टिव मेथड बताता है वो जो 2 लाख रुपए आपने नहीं यूज किए, इट विल शोन एज अ लाइबिलिटी। इट विल बी शोन एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना पैसा दिया उतना पूरा यूज करना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे वापस ले लेगी पैसा, आपसे वापस पैसा ले लेगी। इज इट क्लियर? डिडक्टिव मेथड क्लियर है आप लोग को कि किस हाँ। तरीके से करना है? डिडक्टिव मेथड नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू से माइनस कर देंगे ग्रांट को। लेकिन यदि ग्रांट की वैल्यू हायर है देन माय एसेट वैल्यू, तो जितनी वैल्यू ज्यादा है इट विल बी शोन ऑन माय लायबिलिटी साइड। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर यस। था एडिटिव मेथड। एडिटिव मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग ग्रांट को अलग से एक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, अलग से एक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, हम लोग एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करते। अंडर एडिटिव मेथड ग्रांट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। इज इट क्लियर? ग्रांट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। ग्रांट को हम लोग कहाँ क्रेडिट करते हैं? अंडर दिस मेथड हम लोग ग्रांट को कहाँ क्रेडिट करेंगे? डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, और इसको शो कहां करेंगे? अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अंडर एडिटिव मेथड हम लोग क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, उसको अलग से डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में शो करेंगे। तो ये डेफर्ड ग्रांट अकाउंट फिर खत्म कैसे होगा? बिकॉज हमने तो बचपन में पढ़ा है कि कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं उसको राइट ऑफ करना होता है। क्या ये भी राइट ऑफ होंगे? हाँ, ये भी धीरे धीरे बुक से राइट ऑफ होंगे, लेकिन कैसे राइट ऑफ होंगे? दीज विल बी रिटन ऑफ इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इस पैसे को कैसे राइट ऑफ करोगे? रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, हमेशा ध्यान रखना। इज इट क्लियर? और नॉर्मल जो हमारा बुक में एसेट की वैल्यू है, हम तो जितने में खरीदेंगे उतने में रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। तो जो डेप्रिसिएशन का रेशियो होगा दैट विल बी यूज टू राइटिंग ऑफ दिस डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। इज इट क्लियर? यस। अब मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट है, कोई भी चीज फ्री पॉकेट में तो देती नहीं है। यानी आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, आपने कोई भी कंडीशन को ब्रेक कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उस ग्रांट को वापस भी ले सकती है, ये ध्यान रखना। तो जिस टाइम गवर्नमेंट आपसे ग्रांट वापस ले ले, जिस टाइम गवर्नमेंट आपसे ग्रांट वापस ले ले, तो ध्यान रखना, जब ग्रांट को लिया था आपने, उस टाइम जिस तरीके से अकाउंटिंग किया था, यानी जिस अकाउंट में उस ग्रांट को क्रेडिट किया था, उसी अकाउंट को वापस डेबिट करोगे। इफ आपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया तो वापस चला गया, तो डेबिट भी कैपिटल रिजर्व होगा। इफ आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया तो डेबिट भी क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। इफ आपने डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को क्रेडिट किया तो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट ही डेबिट होगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ. यस। सो आओ इस ओवरव्यू के साथ, आई थिंक जो यदि नोट्स के साथ आप लोग देखते जा रहे हो तो क्या होगा, ये पूरा कवर्ड अप हो चुका है कितना ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 मुझे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। यानी इन शॉर्ट क्रक्स देखे, एक तो ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताता है, और एक ये अकाउंटिंग कैसे करना है वो बताता है। और अकाउंटिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स वाला, जहां पे दो मेथड है, एक डिडक्टिव और एडिटिव, बस यही ध्यान में रखना है। देखो अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, जेड लिमिटेड ने एक फिक्स एसेट्स परचेज किया 50 लाख का, जिसका एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, सेल्वेज वैल्यू है 5 लाख। सेल्वेज वैल्यू का मतलब स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू अपने पास 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट ऑफ 10 लाख। बोलता है एसेट जब परचेज कर रहे थे तब गवर्नमेंट ने 10 लाख की छूट दे दी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 years इफ द ग्रांट अकाउंट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। डिडक्टेड यानी कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? डिडक्टिव मेथड फॉलो हो रहा है। डिडक्टिव। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली हमारे बुक्स में 50 लाख में से क्या कर देंगे, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 50 लाख 10 लाख माइनस माइनस 10 लाख
40 लाख पे एसेट को रिकॉर्ड करोगे। हम्म, क्लियर है? तो सबसे पहले एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर यस, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इमीडिएटली क्या किया, एसेट का वैल्यू कम कर दिया। कमा दिया। या तो आप 2 एंट्री पास करो या फिर सिंगल एंट्री पास कर दे। अब नाउ सिंगल एंट्री इसलिए पास नहीं करोगे बिकॉज इनिशियली तो आपके पॉकेट से 50 लाख गया है ना, उसके बाद में आपके पॉकेट में 10 लाख आया है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये एंट्री पास करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आपने क्या किया, जितना ग्रांट मिला इमीडिएटली माइनस कर दिया एसेट को, बैंक अकाउंट टू फिक्स एसेट्स। उसके बाद में क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करना है। 40 लाख में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो 5 लाख का, 35, 35 लाख। लाइफ कितनी है, 5, तो हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा 7। 7 लाख। हम्म, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, और बाद में डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो हम लोग उसको बंद कर देंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? और वैसा ही सेकंड ईयर में होगा, सेम सेम। हाँ। ये क्लियर है तुम लोग को? नाउ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, यानी एडिटिव मेथड हो गया। ये क्वेश्चन मेरा एडिटिव मेथड पे हो गया। एडिटिव मेथड में क्या करना है, ग्रांट जितना भी मिलेगा उसको अलग से डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में डालेंगे अपन। तो सबसे पहले देखो एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख। फिर गवर्नमेंट से 10 लाख का ग्रांट मिला, नाउ यहाँ पे डायरेक्ट एसेट से माइनस नहीं करना, क्या करेंगे अपन, डेफर्ड अकाउंट। डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में डाल देंगे, तो बैंक अकाउंट टू डेफर्ड ग्रांट। फिर हर साल अपना डेप्रिसिएशन लगेगा। नाउ यहाँ पे हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 50 लाख का बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड किया, उसमें से 5 लाख का आपका रेजिडुअल वैल्यू है, तो वैल्यू कितना हो गया 45, 45 लाख, और लाइफ है 5 इयर्स, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना करेंगे अपन 9 लाख। 9। 9 लाख। तो 5 साल तक 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख और 9 लाख का डेप्रिसिएशन चलेगा। तो रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो गया, 1:1:1:1:1:1। हम्म, क्लियर है? यही Yes. होता है रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, दिस इज द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। आया समझ में? ये तो स्ट्रेट Yes. लाइन मेथड था, इफ डब्ल्यूडीवी मेथड होगा तो हर साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, फिर उसका रेशियो अपन बनाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो हर साल आपको कितना करना है, यानी आपको 10 लाख का ग्रांट मिला है और 5 साल में इसको राइट ऑफ करना है, इसका मतलब एवरी ईयर 2 लाख, एवरी ईयर 2 लाख राइट ऑफ करेंगे हम लोग। राइट ऑफ किससे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। देखो यस, फिर अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट के ऊपर में, और अगले साल फिर से क्या हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट को पीएल से क्लोज करके 2 लाख रुपए राइट ऑफ करेंगे अपन। क्लियर है एडिटिव और डिडक्टिव मेथड? यस भैया। हाँ। अब देखो आगे क्या बोला, संतोष लिमिटेड को एक ग्रांट मिला है 8 करोड़ का फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। इस ग्रांट में से कंपनी ने क्या किया, 2 करोड़ रुपए एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे भाई डिविडेंड के लिए जोड़ी ने दिया था, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए दिया था। तो ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंड। इन द लाइट ऑफ AS12 एग्जामिन करो कि क्या करना है। आपको नॉर्मली एक ग्रांट मिला है तो नॉर्मल ग्रांट को क्या करना चाहिए, पहला बात है क्या डिविडेंड दे सकते हो क्या, कोई भी ग्रांट जो होता है, कोई भी ग्रांट जो मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता ही नहीं है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे ये ग्रांट क्या है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए दिया था, यानी स्पेसिफिक है। तो आपको ये पैसा भी कहाँ यूज करना पड़ेगा, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए करना पड़ेगा ना। यस, क्लियर है? यानी एक हाँ, तरह से बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा दिया। इन शॉर्ट इट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक ए प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? हाँ भैया। तो जब जब आप
एक्सपेंसेस करोगे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, उतना पैसा तो क्या हो जाएगा, आपका पीएल अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा ग्रांट का, और बाकी एक्सपेंसेस एज ए लाइबिलिटी पड़ा रहेगा ग्रांट आपके लिए। क्लियर है? एकदम। अब यहाँ पे आपके पास यदि इस ग्रांट को हम लोग इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन मानते तो क्या बोलते? तो क्या करते हम लोग? तो साफ साफ बताया था प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन में कि कोई भी प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट यदि आप उसको ट्रीट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है कैपिटल रिजर्व में। दूसरा, वो ग्रांट आप यूज नहीं कर सकते डिविडेंड देने के लिए, या फिर उसको डेफर्ड इनकम नहीं मान सकते। नीदर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड नॉर कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम। यस। यदि वो नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन हुआ तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बोलता है टिप टॉप लिमिटेड का सेटअप बिजनेस है इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया which entitles the company to receive from the government of India subsidy since backward area यानी बहुत पिछड़े एरिया में काम करता है जहां फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, उसको सब्सिडी देती है 20% का ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलता है जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसका 20% मैं दूंगा, टेंशन मत ले। for which no repayment was ordinarily expected. Oh my God, no repayment was ordinarily expected. Moreover, there was no condition that the company should purchase any specified asset for this subsidy. यानी कहीं पे भी यूज कर सकता है, कोई कंडीशन अटैच नहीं था इसके ऊपर कि एसेट ही खरीदना है, कि जहां मर्जी करे जो खर्चा करना है कर, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को 20% सब्सिडी मिलेगा जितना तू इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे तू करंट एसेट्स में कर चाहे तू नॉन करंट एसेट्स में कर, तेरी मर्जी। इज इट क्लियर? हाँ भैया। तो आगे क्या बोला, हैविंग फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन कैपिटल एसेट्स रिसीव 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 20% 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से मिलेगा उसको। इन जनवरी अकाउंटिंग पीरियड है 11-12, द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू and thereby reduce the losses on profit and loss account for the year ended 31st March 2012. Keeping in view the relevant accounting standard, discuss whether this action is justified or not. बताइए, एक तरह से गवर्नमेंट ने मदद करी है कि जहां मन करे वहां पैसा खर्चा कर दे, और ऐसा हमने कहां पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन में। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पैसा आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चाहे करंट एसेट्स में यूज करो चाहे आप फिक्स एसेट्स में यूज करो। ठीक है, जब पैसा वैसा होता है, ग्रांट वैसी है कि कहीं पे भी यूज कर लो, इसका मतलब उसको कहाँ क्रेडिट करना है, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? तो क्या रेवेन्यू मान सकते हैं क्या? नहीं। तो इन्होंने भी क्या लिखा कि इसको कैपिटल रिजर्व में दिखाना चाहिए। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? द करेक्ट ट्रीटमेंट इज क्रेडिट द सब्सिडी टू कैपिटल रिजर्व। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिजायर्ड बाय द कंपनी इज नॉट प्रॉपर। जब भी ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ग्रांट मिलेगा, एक तरह से वो क्या है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, बिकॉज मालिक का काम ही इन्वेस्टमेंट करना होता है बिजनेस में। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको ग्रांट मिल रहा है, इन शॉर्ट इट इज वन ऑफ द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ओनली। क्लियर है? हाँ। अब देखो आगे क्या बोला, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS 12। बोलता है 35 लाख रुपए मिला है लोकल अथॉरिटी से फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉय। ये तो क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रांट हो गया। यस। तो क्या करेंगे, जितना जितना आप खर्चा करोगे एक बार तो इसको क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रांट को क्या करते हैं अपन, जितना एक्सपेंस कर देंगे उतना पीएल में दिखाएंगे, और बाकी एज ए लाइबिलिटी रहेगा। क्लियर है? और एक तरह से यहाँ पे कंपनी को क्या बोला गया, मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉय। मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉय स्पेसिफिक तो है ही,
स्पेसिफिक तो है ही, प्लस किसके लिए खर्चा करना है, हमारे एम्प्लॉयज के लिए। Employees. मतलब ये क्या है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉयज के लिए Yes. तो हम एक्सपेंस करते रहते हैं ना, तो जब भी हम लोग को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको कोई भी पैसा मिलता है तो उसको क्या करना है, उसको पीएल में दिखाना है। बस जब एक्सपेंस कर लिया तो उसको पीएल में दिखा दो। नेक्स्ट देखो, 100 लाख सब्सिडी मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर सेटिंग अप इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। दिस सब्सिडी इज इन नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि Capital प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। reserve. क्लियर है? नंबर 6 देखो कि जेड लिमिटेड ने एक एसेट परचेज किया 50 लाख का, जिसका एस्टिमेटेड लाइफ है 5 और सेल्वेज वैल्यू 5 लाख। परचेज ऑफ द एसेट 10 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया। ये अमाउंट हम तुरंत रिड्यूस कर देते हैं एसेट में से। फिर ग्रांट वाज कंसीडर्ड एज रिफंडेबल इन द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो जितना ग्रांट अपने रिफंड करेंगे, यानी पूरा का पूरा 10 लाख रिफंड कर रहे हैं, तो वापस क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ 10 लाख नहीं बोला, यहाँ बोला 7 लाख ही रिफंड करना है। 10 लाख रिफंड करना होता, ग्रांट मिला था 10 लाख, जब मिला हमने इमीडिएटली क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बट यहाँ क्या हो रहा है, वापस रिफंड करना है। तो मैंने क्या बोला, जब रिफंड करेंगे तो जहां पे क्रेडिट किया था उसी को डेबिट कर दोगे। कितना रिफंड कर रहे हैं, 7 लाख। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम किया था तो अभी वापस फिक्स एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ग्रांट रिवर्स हो गया अपना। हाँ नेक्स्ट देखो कि अपना फिक्स एसेट्स परचेज किया हमने 20 लाख रुपए का, गवर्नमेंट ग्रांट मिला 8 लाख रुपए का, जिसपे रेजिडुअल वैल्यू है 4 लाख और यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स। डेप्रिसिएशन अज्यूम करो स्ट्रेट लाइन मेथड से। एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट। नेट ऑफ ग्रांट का मतलब क्या होता है कि इमीडिएटली हम लोग एसेट की वैल्यू से ग्रांट को माइनस कर देते हैं। क्लियर है? और आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। बोलते हैं 5 लाख रुपए रिफंड करना है, तो 5 लाख रुपए से हम लोग एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। पहले साल तो क्या होगा, 20 लाख माइनस 8 लाख, 12 लाख की एसेट हो गई। उसमें से 4 लाख रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो तो 8 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाय 4, एवरी ईयर हमारा 2 लाख का डेप्रिसिएशन होगा। तो पहले साल तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? 20 लाख में से 8 लाख का ग्रांट गया, बचा कितना, 12। 12 में से 4 लाख की रेजिडुअल वैल्यू मतलब 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, तो कितना होगा, एवरी ईयर 2 लाख का डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड ईयर में क्या हो गया, रिफंड करना पड़ेगा 5 लाख। तो सेकेंड ईयर में हमारा एसेट का वैल्यू कितना है, 12 में से 2 लाख तो डेप्रिसिएशन हो चुका, तो बचा कितना, 10 लाख। 10 और उधर 5। अब 10 लाख में 12 में से 2 लाख ऑलरेडी पहले साल डेप्रिशिएट हो चुका, वैल्यू था 10 लाख। अब हम 5 लाख का रिफंड कर रहे हैं तो वापस एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी 5 लाख से 15। तो 15 लाख। अब लाइफ कितनी बची है, 3 इयर्स। 3 years। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 15 minus 4 divided by 3। 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना, कैलकुलेटर कहाँ है मेरा, 3.67। गुम गया। एवरी ईयर 3.67 का डेप्रिसिएशन करेंगे अपन। ये क्लियर है? हाँ फिर देखो 1 अप्रैल को हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिला 300 लाख का, मशीनरी खरीदने के लिए 1500 लाख की। ठीक है, द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, हमने इमीडिएटली कम कर दिया था। द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 इयर्स, द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% WDV। तो हमने क्या किया, 1500 लाख था, उसमें से इमीडिएटली जो ग्रांट मिला वो एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दिया, तो वैल्यू बचा 1200 लाख। उसको डेप्रिशिएशन करेंगे कैसे, 20% WDV। Company had to refund the grant in May 2004 due to non-fulfillment of certain condition. How you would deal with the
रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स, तो पहले तो हम क्या करेंगे, कम कर दिया, तो पहले साल 2001, 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 ऑफ मार्च 2002 पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 20%, है ना। 1200 पे 20%, 240 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा पहले साल, बचेगा 960। फिर 1 ऑफ अप्रैल 2002 से लेके 31 ऑफ मार्च 2003 फिर से 20% का डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू तो 960 का 20%, 192, वैल्यू बचेगा 768। क्लियर है ये। हाँ फिर 1 ऑफ अप्रैल 2003 से लेके 31 ऑफ मार्च 2004 तक और एक साल का डेप्रिसिएशन 768 पे 20%, $614.4 हो गया आपका। क्लियर है। यस अब नेक्स्ट ईयर 2004 में आ चुके हैं, तो क्या बोला, ग्रांट रिफंड कर दोगे, रिफंड कर दोगे तो वापस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, 300 लाख ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 914.4। उसके बाद अपन डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। क्लियर है। यस इसका 20%, $182.88 का डेप्रिसिएशन होगा 2004 में। क्या ये क्लियर है। हाँ सर। तो बस, और है ही क्या इसमें। आइए लास्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक का। ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 40 लाख जिसका यूजफुल लाइफ है 4 साल। यानी ध्यान रखना AS 12 से मोस्टली ये जो फिक्स एसेट्स रिलेटेड कंसेप्ट है ना, ये ज्यादा पूछते हैं इन लोग। क्लियर है। तो देखो ए लिमिटेड ने खरीदा एक मशीन 40 लाख का जिसका यूजफुल लाइफ है 4, रेजिडुअल वैल्यू 8, गवर्नमेंट ग्रांट मिला 16 लाख। शो द जर्नल एंट्रीज टू बी पास। यदि ग्रांट को हम लोग क्रेडिट करते हैं और ग्रांट को हम लोग क्रेडिट करते हैं डेफर्ड ग्रांट में, इफ हो फिक्स जाएगा एसेट्स में भैया। अपन क्रेडिट, तो क्या हो गए, तो सेम वही है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव इलस्ट्रेशंस। इसमें सबसे पहले वाले में क्या करेंगे हम लोग, एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, 40 इमीडिएट माइनस 16, तो हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे एसेट को, 24 में, और 24 में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो 8 लाख, तो आपका वैल्यू बचेगा 16 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरी ईयर आपका डेप्रिसिएशन 4 लाख का। यस क्लियर है। अब बोला ग्रांट को डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट करेंगे, तो कोई बात नहीं, तो हमारा वैल्यू 40 लाख ही रहेगा, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू तुम्हारा 8 लाख गया, तो 32 डिवाइडेड बाय 4, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा 8 लाख। तो हर साल 8 लाख का डेप्रिसिएशन 4 साल तक ऐसा चलता जाएगा। तो अपना रेशियो क्या हो गया 1:1:1। 1:1 पहले तो जब ग्रांट मिलेगा हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट 16 लाख। फिर उसके बाद एवरी ईयर 4 लाख क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है ये चीज। हाँ हर साल 4 साल राइट ऑफ कर देंगे, खत्म। इज इट क्लियर। यस